बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, ये जो तिलचट्टों वाली पार्टी है, आज इसका वो चेहरा आपके सामने रखूंगा जिसे देखकर आप कहेंगे कि कोई इतना गंदा, इतना वाहियात, इतना जाहिल कैसे हो सकता है। देश के बड़े बड़े राजनीतिक दल सियासी क्रेडिट के लिए लड़े मरे जा रहे हैं कि इसका सियासी क्रेडिट मिल जाए। छात्रों के मुद्दे की मलाई कौन खाएगा, इसको लेकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को राहुल गांधी के धरने से दिक्कत है, कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल से दिक्कत है, समाजवादी पार्टी को बीजेपी कांग्रेस दोनों से दिक्कत है। समाजवादी पार्टी ने तो पूछा, अखिलेश यादव ने तो आज पूछ लिया, क्या संसद में कांग्रेस और बीजेपी के अंदर समझौता हो गया है। यह क्रेडिट सारे लोग लेना चाहते हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि इस हिंसा का क्रेडिट कौन लेगा। सबके कार्यकर्ता यहां पर थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर थे, सपा के कार्यकर्ता थे, भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लेकिन इसका क्रेडिट लेगा कौन, आज मैं यह सवाल पूछता हूं। जरा तस्वीरें आप बदलते जाइए, क्योंकि एक तस्वीर नहीं है, लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगातार तस्वीरें आती जा रही हैं। और कल रात में तो जो हंगामा किया, मतलब RAF के जवान को टंगड़ी मारकर गिरा दिया, गिराने के बाद उसको ऐसे पीटा, ऐसे पीटा। ये जरा देखिए क्या स्थिति है। एक और तस्वीर जरा दिखाइए। अब ये CCTV वाली तस्वीरें आनी शुरू हो गई और वो जांच पड़ताल भी पुलिस ने शुरू कर दी है कि भाई छात्र हो तो ठीक है, लेकिन अगर छात्रों के नाम पर वहां पर पहुंचकर हिंसा करोगे तो फिर FIR भी दर्ज होगी और कार्रवाई भी होगी। अगर सरकारी गाड़ियों को, अगर प्रशासन की गाड़ियों को, अगर पुलिस की गाड़ियों को पलट दोगे, तोड़ दोगे, तो फिर कार्रवाई भी होगी। एक और विजुअल दिखाइए। और ये पूरा का पूरा जो चरित्र है, ये रिकॉर्ड हुआ है CCTV तस्वीर। ये जरा देखिए, ये गालियां दे रहे हैं, ये पत्थर चला रहे हैं, ये गाड़ियां पलट रहे हैं। ये विजुअल आप देखते जाइए और फिर कहेंगे कि हम छात्र। इनमें से 2 छात्र भी नीट के नहीं, इनमें से 2-4 छात्र भी नीट के नहीं है। जांच पड़ताल जाकर पुलिस कर ले, आपको 2 छात्र भी नहीं मिलेंगे जो नीट की परीक्षा देकर आए, ना इनको नीट के पेपर लीक से दिक्कत है। ये इनकी आदत है। और वो चाहे इसमें शाहीन बाग वाले शामिल हो गए हो, चाहे जहांगीराबाद वाले इसमें शामिल हो गए हो, ये कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, इस बात की जांच पड़ताल होनी ही चाहिए। और दर्शकों, कुछ और तस्वीरें थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, लेकिन एक बात भी आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं, इनको मैं छात्र, बच्चा, स्टूडेंट नहीं कह सकता। और ये केवल इस तरह की हिंसा नहीं करते, ये जरा देखिए, ये केवल इस तरह की हिंसा नहीं करते, ये शब्दों से भी हिंसा करते हैं। ये सब क्या करते हैं, ये शब्दों की हिंसा भी करते हैं। आप वहां जाइए तो एक अलग किस्म का माहौल आपको दिखेगा। ये CJP वालों ने कुछ प्रोफेशनल गुंडे हायर कर रखे हैं। ये CJP वालों ने पैसे दे दे के पेड कैंपेन चलवाया है, और पैसा कहां से आ रहा है वो आप जानते हैं कि अमेरिका से इनके रूट्स कैसे जुड़े हुए हैं। ये शब्दों की हिंसा करते हैं। वहां पर पुलिस खड़ी हो, वहां पर पत्रकार खड़े हो, ये गालियां देकर उकसाते हैं, ये भद्दे भद्दे अश्लील पैम्पलेट्स दिखाते हैं, ये भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां देते हैं, ये पुलिस को गालियां देते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं, उकसाते हैं। और तो और ये सेना को गालियां देते हैं, हमारी आर्मी को गालियां देते हैं, ये सनातन को गालियां देते हैं, ये राम मंदिर को गालियां देते हैं, ये भारत माता को गालियां देते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री को खुलेआम
गोली मारने की बात कहते हैं। मैं एक एक करके ये सारी चीजें आपको आज सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आपको सिक्के का सिर्फ एक पहलू दिखाया जा रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस बड़ी ब्रूटल है, उसने लाठीचार्ज कर दिया। जब किसी पुलिस वाले के सामने खड़े होकर कोई कहेगा कि तुम्हारी बेटी, तुम्हारी पत्नी, मैं बोल नहीं सकता इसके आगे क्या कहा गया है, क्या करेगा? इस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी ऐसी अश्लील टेम्पलेट्स दिखाए जा रहे हैं जिनको टीवी पर नहीं दिखाया जा सकता। वो सोशल मीडिया पर कोई रेगुलेशन नहीं है, उस पर कुछ भी बोलिए चलता है, और इनको लगता है कि यही तरीका है। कुछ अपने इन्फ्लुएंसर जो ऐसे हैं वो अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आए हुए हैं, उनका केवल एक काम है। लेकिन मैं पहले आपको इनको सुनाना चाहता हूं, आप सुनिए, फिर मैं बात करूंगा कि इनका क्या कुछ किया भी जा सकता है। जरा देखिए। दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी, दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी, दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी। जय श्री राम पे ही चल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि एनीबडी वांटेड टू ब्रिंग भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर द जय श्री राम पे ही चल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि एनीबडी वांटेड टू ब्रिंग भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर द बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ रहे हैं, तो बाप कौन है ढूंढ रहे हैं। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ रहे हैं, तो बाप कौन है ढूंढ रहे हैं। मैं अकेले तेरे को गोली मार दूं। छोड़ रहा है ये पुलिस प्रशासन, मैं अकेले तेरे को गोली मार दूं। छोड़ रहा है ये पुलिस प्रशासन। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। तो जो भारत माता को गाली देते हैं, जो देश की सेना को गाली देते हैं, जो राम मंदिर को गंदी गाली देते हैं, जो पुलिस को उनके परिवार की, उनकी बेटियों के बारे में बात करके, उनकी बहनों के बारे में बात करके, उनकी मां के बारे में बात करके अपशब्द कहते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, उनसे कैसे बात की जाए? ये पत्रकारों को मारते हैं, ये महिला पत्रकारों से अश्लीलता करते हैं, ये अश्लील बैनर पोस्टर लहराते हैं। इससे नीट का मुद्दा सॉल्व हो? इससे पेपर लीक रुक जाएगा? आप गालियां लिखकर पोस्टर दिखा रहे हैं और इससे नीट का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा? दर्शकों, छात्र हित में उठने वाली सच्ची आवाज को ये तिलचट्टे चाट गए हैं। ऐसा नहीं है कि छात्रों के हित में आंदोलन हुए नहीं, या छात्र आंदोलन नहीं करते। लखनऊ, पटना, दिल्ली, सब जगह करते हैं। कई बार उनकी मांगें अनसुनी रह जाती हैं, कई बार सुन ली जाती हैं, लेकिन ऐसा किसी प्रोटेस्ट में छात्रों ने आज तक नहीं किया कि भद्दी भद्दी गालियां दें। वो जानते हैं कि उनके संवैधानिक अधिकार क्या हैं और संवैधानिक अधिकार मिलेंगे कैसे, लेकिन ये तिलचट्टे जो हैं, ये वो सच्ची आवाज भी एक तरह से चाट गए हैं। और ऊपर से इनके वो आका जो अब काम पर लग गए हैं, जिन्हें हर मुद्दे में वोट दिखाई दे देता है। किसी को शाहीन बाग में वोट दिखेगा, किसी को किसी और मुद्दे में वोट दिखेगा, इनको हिंसा में वोट दिखाई देगा। और अब छात्र हितों पर डाका डालने की तैयारी शुरू हो गई, और वो भी डाके के अंदर डाका डालना चाहते हैं। वो इस बात से डरे हुए हैं कि कोई उनके हिस्से का फुटेज ना खा जाए। मुद्दा छात्रों का चल रहा है, कोई उनके हिस्से का फुटेज खा गया तो क्या होगा? ये बड़ी बात इस वक्त चल रही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी से मिली हुई है, बीजेपी कांग्रेस से मिली हुई है। राहुल गांधी को धरने की इजाजत इसलिए दे दी क्योंकि ये सब आपस में मिले हुए हैं, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। अखिलेश यादव तो आज सदन में थे और सदन में कहने लगे कि भाई बीजेपी कांग्रेस स्पीकर के अंदर समझौता हो गया है क्या?
इनको बोलने दिया जाता है, उनको बोलने दिया जाता है, यानी कांग्रेस को बोलने दिया जाता है। अखिलेश वाला जरा विजुअल दिखाइए। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में समझौता हो गया है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा समाजवादी पार्टी या किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, लेकिन मुझको ऐसा लग रहा है कि यह समझौता हो गया है कांग्रेस और बीजेपी में। यहां पर दर्शकों, ये सारे के सारे लोग मिलकर जिनको सदन के अंदर चर्चा करनी चाहिए कि छात्र हितों में क्या हो, पेपर लीक रुके तो कैसे रुके, नहीं रुका तो क्यों नहीं रुका। क्योंकि पेपर लीक केवल एक जगह की बात नहीं है। राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार थी, इससे पहले धड़ाधड़ पेपर लीक हो रहे थे। प्रियंका गांधी को रैली में जाकर बोलना पड़ा था कि देखिए हमारी सरकार पेपर लीक नहीं रोक पाई। अभी पंजाब में पेपर लीक हुआ, इसी महीने की बात है। तो पेपर लीक रुकेगा कैसे, इस पर बैठ के सदन के अंदर चर्चा होगी कि सड़क पर चर्चा होगी? क्योंकि सदन में तो चर्चा को तैयार नहीं है। इनको दिख रहा है कि माहौल बिगड़ा हुआ है तो और बिगाड़ दो। सवाल यही है कि सॉल्यूशन कहां से निकलेगा। क्या ये सीजेपी के गालीबाजों को सीजेपी के गालीबाजों को सदन के अंदर बिठा दिया जाए, उनसे चर्चा की जाए, या ऐसे गालीबाजों से जाकर जो नियम कायदे कानून बनाते हैं वो बैठकर चर्चा करें? इसका कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। सरकार कह रही है, किरण रिजिजू बोल रहे हैं कि भाई चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए। हम नहीं भाग रहे चर्चा से। आप चर्चा चाहते हैं, चर्चा हो जाएगी, लेकिन नहीं, फिर हंगामा है। और आज तीसरा दिन है सदन का, और तीसरे दिन भी कार्यवाही लगभग शून्य है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं। तो आपको चर्चा करनी नहीं, आपको सॉल्यूशन निकालना नहीं। और एक तरफ सीजेपी वाले हैं, उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है, एक सूत्रीय मकसद है कि अराजकता फैलाओ। अब सवाल है कि सॉल्यूशन निकलेगा कैसे। सदन से निकालना चाहते हैं, सड़क पर निकालना चाहते हैं कि निकालना ही नहीं चाहते हैं? इसको एक जो बात कही गई है कि बांग्लादेश बना देंगे, नेपाल बना देंगे, इस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि गालियां देश की सेना को दी जा रही हैं। मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त शाजिया इल्मी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। मेरे साथ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनंत विजय जी इस वक्त मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हैं। पवन पटेल लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रेम कुमार जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी की ओर से पुष्पेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं शाजिया इल्मी जी आपके साथ। देखिए, सिचुएशन कैसी भी हो, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी होती है जिनके ऊपर सारी व्यवस्थाएं बनाने का श्रेय या जिम्मेदारी जनता ने दे रखी है। आपकी सरकार है, आपको संसद चलानी है, आपको सड़क पर व्यवस्था भी बनानी है। दिल्ली से लेकर ये जिसको डबल इंजन ट्रिपल इंजन जो भी कहिए दिल्ली के, वो सारे आपके पास हैं। कहां पर चीजें बिगड़ गई कि जिनको संभालना मुश्किल हो रहा है सरकार के लिए? शाजिया इल्मी जी। देखिए, हम सब लोग देख रहे हैं क्या हालात बने हुए हैं, और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि क्यों ये हालात बने हैं। एक बहुत बड़ा इसकी वजह ये भी है कि बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो इसका हिस्सा हो गए हैं। कभी भी सरकार ने एक बार भी नहीं इस बात से अब नकारा है कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी हमारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। लेकिन आप ये भी समझिए कि जब ये सारे आंदोलन एक तरह से अव्यवस्थित हो जाते हैं और उसमें इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं और वो संसद जाने की बात करते हैं, दे वांट टू ले सीज द पार्लियामेंट, वो चाहते हैं वहां पे कूच करें, तो जाहिर सी बात है उसको देख रेख, उसका नियंत्रण भी सरकार के हाथ है। और जब इतने बड़ी भीड़ है, लोग हैं वहां पे और हर तरीके की चीजें हो रही हैं, जाहिर सी बात है उनको रोकने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। तो उसको मुद्दा बना लेना बजाय इस बात को मानना कि सरकार ने नरमी दिखाई है, लचीलापन दिखाया है। जैसे ही आपकी तरफ से एक लेटर गया कि आपको मिलना है, उसी मिनट नड्डा जी ने बुलाया आपको। मैं कुछ बातों को फैक्चुअली भी करेक्ट कर दूं, ये भी कहा जा रहा है कि नड्डा जी ने, जेपी नड्डा जी जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने इंतजार कराया। मैं सब दर्शकों को आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने लिखित में कहा कि आप लिखित में दे दीजिए अपने डिमांड्स।
वो वक्त जो 2 घंटे का था वो उन्होंने पूरी ड्राफ्ट करने में लगाया है, यानी कि किसी ने भी उनको इंतजार नहीं कराया जो ये बात बाहर कही जा रही है। दूसरी और बातें कही जा रही हैं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी अपना एक वर्जन लेके आई है। सच तो ये है कि स्टूडेंट्स का जो बहुत जरूरी आंदोलन था, जिनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, उसको हाईजैक कर लिया गया है। तो और कौन ज्यादा हाईजैक करे, कौन इसका क्रेडिट ज्यादा ले? एक तरफ तो भाई आम आदमी पार्टी है, उनके कुछ सदस्य भी हैं वहां पे जो मौजूद हैं। दूसरी तरफ राहुल जी हैं, जिन्होंने पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी तरफ मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए एक अलग फ्रंट खोल लिया है। लाठी चार्ज करा के हमदर्दी, महिलाओं के कपड़े फाड़ के हमदर्दी, एक लड़की वेंटिलेटर पे पहुंची हमदर्दी। और सुनिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने पीआईएल्स का मंच, उनमें से मुझे लगता नहीं किसी लड़की के कपड़े फाड़े गए हैं, मुझे लगता नहीं। देखिए इस तरह की बातें आप जब करते हैं ना भाई विवेक, मीडिया पे तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल। वायलेंस नहीं हुई है, लोग नहीं पिटे हैं, सर नहीं पटे हैं। बिल्कुल नहीं। मैडम कब तक छुपाओगे आप? एवरीथिंग इज ऑन द सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, दिखाए ना दिखाए सोशल मीडिया। हाई कोर्ट ने लिया ना, आज हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। पीआईएल दायर हुई है, जो गलत पुलिस वाले थे, जो अट्रॉसिटीज हुई है, उसकी सुनवाई हो, उसमें कोर्ट संज्ञान ले। बिल्कुल सही बात है, ये सही रास्ता बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं एक्सेप्ट किया था, हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। बिल्कुल इसमें इंटरनल इंक्वायरी हो। विवेक श्रीवास्तव, तो जो विवेक श्रीवास्तव, आप किन की तरफदारी करने बैठे हैं? आप किन की तरफदारी करने बैठे हैं? जो सेना को गालियां दे रहे हैं, जो सेना को गालियां दे रहे हैं, आप उनकी तरफदारी करने बैठे हैं? कोई नहीं, डोंट ट्राई टू मेक स्टोरीज। बच्चे थे, उनका एग्जाम खराब हुआ है, आपकी बहन तो सेना को गाली देंगे? फिर बच्चे हैं, आपकी छोटी बहन होती और उसका एग्जाम खराब हुआ होता, आप भी प्रोटेस्ट में जाते। सारे परिवार वाले जी, प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। प्रोटेस्ट को हिंसा मत बनाइए। प्रोटेस्ट तो 20 दिन से चल रहा था कि अभी शुरू हुआ है कल से? अरे बाबा, तो इस्तीफा दे देते ना सर, ना तो कोई सोनल कॉन्फ्रेंस से मिलने गया। अन्ना हजारे साहब का आंदोलन हुआ था, 11 बजे से पहुंच गई थी कांग्रेस की सरकार। आप नहीं, आंदोलन तो रामदेव का भी हुआ था, 1:30 बजे घुस गई थी पुलिस। मुझे याद है रात में 1-1:30 बजे के आसपास लाठी बजाना शुरू कर दिया था, टीयर गैस सोते हुए लोगों पे चलाना शुरू कर किया था। विवेक जी, ये तो जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, हम किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम केवल ये कह रहे हैं कि किसी पुलिस वाले को खड़े होकर अगर उसके माँ बहन की गाली दोगे तो कितनी देर रुकेगा? कितनी देर रुकेगा और क्यों देंगे आप गाली? 24 घंटे केवल गालियां लिखे हुए पोस्टर और पैम्पलेट लहराओगे किसी के लिए? आपको ये नहीं मालूम कि किसी फीमेल जर्नलिस्ट के कपड़े फाड़े गए हैं? इन्हीं लोगों ने फाड़े हैं। आपने पुलिस की कोई रिपोर्टिंग करता हुआ रिपोर्टर दिखा, वो महिला जर्नलिस्ट के कपड़े फाड़े गए, वो नहीं दिखे आपको? आप इनको जस्टिफाई कर रहे हैं? ऐसी बदतमीज लोगों की भीड़ जो केवल गाली की भाषा में बात करती है। आप बिना पढ़े पुलिस की रूल बुक यहाँ डिस्कशन करने बैठ गए सर। अरे भाई, हम किसी की रूल बुक को मैं सिर्फ ये जानता हूं कि रिएक्शन कैसे होते हैं। आप रूल बुक अपने घर पे रख के आइए, जब आप ग्राउंड पे स्थिति संभालते हैं तो किस वजह से बिगड़ती है ये मैं बता रहा हूं। दिल्ली पुलिस, मैं ग्राउंड की रियलिटी बता रहा हूं। ट्रेनिंग की जरूरत है, ग्राउंड की ट्रेनिंग मुझे मत सिखाइए सर। अरे किसको नहीं सिखाई? सुनिए, आप किसी के कान में पिघला के शीशा बार बार डालते रहेंगे, क्या करेगा? क्या करेगा? आप काट के फुटेज दिखा रहे हैं। आप ये दिखा रहे हैं कि वो सरदार जी लाठी लेके शुरू हो गए। अभी वो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था मैं, वो लाठी लेके सरदार जी का फुटेज दिखा रहे हैं, वो मारने शुरू हो गए, वो आरएएफ के जवान। उससे पहले नीले हेलमेट में उसके साथी को 500 लोगों ने घेर कर उसकी जान लेने की कोशिश की। ये किसी ने नहीं दिखाया, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं दिखाएगी। नहीं, बिल्कुल हम तो कह रहे हैं गलत है, लेकिन आप मुझे एक दूसरी बात गलत है। नहीं, व्हाट इज द रूल बुक ऑफ द पुलिस? रूल बुक ये है कि कोई साथी अगर मर रहा हो तो उसकी जान बचाना रूल बुक है। कोई उसका साथी मारा जा रहा हो तो उसकी जान बचाना रूल बुक का हिस्सा है। विवेक श्रीवास्तव, आपको नहीं मालूम रूल बुक क्या है? अगर कोई साथी पुलिसकर्मी मॉब के द्वारा लिंच किया जा रहा हो, उसको बचा लेना ही पुलिस की रूल बुक है। कुछ नहीं सर, आप पुलिस की रूल बुक होती है सर, और आप कह रहे हैं कि पुलिस रूल बुक घर रख करके आए, क्योंकि रूल बुक जो होती है वो फील्ड पे फॉलो नहीं की जाती। शाबाश। अरे मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं कि अगर कोई उनका साथी लिंच किया जाएगा
जिसका एविडेंस अवेलेबल है। उनका साथी लिंच किया जाएगा, वो बचाएंगे? वो छोटी छोटी लड़कियां क्या नहीं बचाएंगे? 20 साल की वो लिंच कर रही थी। आप सिक्के का एक पहलू देखना चाहते हैं, प्रॉब्लम ये है आप सिक्के का केवल एक पहलू देखना चाहते हैं, आप देखने नहीं चाहते कि वहां हो क्या रहा है। आप क्यों नहीं बोलते सर कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे? अरे कर दे, बिल्कुल। अरे मेरे रिश्तेदार है क्या? अभी रिजाइन करें, अभी रिजाइन करें, क्यों ना करें? और नीट का जब मुद्दा आया ये सवाल उठा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप संसद के अंदर घुस जाएंगे, इसका मतलब यह नहीं कि देश की सेना को गाली देंगे, इसका मतलब यह नहीं कि राम मंदिर को गाली देंगे, इसका मतलब यह नहीं कि भारत माता को गाली देंगे, इसका मतलब नहीं है ये। धर्मेंद्र प्रधान 2 बार रिजाइन करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई नया शिक्षा मंत्री आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यह है कि प्रोटेस्ट आप करेंगे या गुंडागर्दी करेंगे, कि गुंडागर्दी करेंगे। आप धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ बोलिए, गुंडागर्दी करेंगे। हाँ बिल्कुल, गलत है गुंडागर्दी। 100 बार बोला है धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, आप डिमांड करिए। लेकिन प्रॉब्लम आपकी है कि आप इनके खिलाफ एक भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि सारा का सारा वहां लाल सलाम गैंग आपने भर्ती कर रखा है, सारा का सारा डफली गैंग पहुंचाया हुआ है, सारे आईसा के झंडे लेके पहुंचे हुए हैं, और इन्होंने पूरा माहौल खराब कर दिया, इन्होंने हाईजैक कर लिया, इन्होंने हाईजैक कर लिया। कोई बात नहीं, हाईजैक कर लिया तो रिजाइन करा दो धर्मेंद्र प्रधान से। अरे हाईजैक कर लिया, ये सब एफआईआर में अंदर जाने वाले हैं। ये जितने गुंडे वहां पर गए हैं, जिनको दीपके ने हायर किया हुआ है, ये प्रोफेशनल गुंडे जेल में जाने वाले हैं, इनको कोई नहीं रोके। 10 एफआईआर दर्ज हो गई, वाले भी जेल में चले जाएं। ये सारे गुंडे जाएंगे अंदर, वो सारे छात्र बचेंगे, गुंडे जेल में जाएंगे। ये प्रोफेशनल हायर किए हुए गुंडे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है कि कैसे गाड़ियां पलटी जाती हैं। बिना बिल्ले के आरएएफ के जवान जो घूम रहे थे वो कौन थे? बिना बिल्ले के? आपको उनका बिल्ला चाहिए, आरएएफ के जवानों को। हाँ, आपको आरएएफ के जवानों का बिल्ला चाहिए, मॉब लाइक सिचुएशन लिखा होना चाहिए, रूल बुक कहती है लिखा होना चाहिए। और अगर टूट गया, अगर दौड़ भाग में टूट गया तो क्या करेंगे? कोई दौड़ भाग में नहीं टूटा, किसी के पास नहीं था। अच्छा, किसी के पास नहीं था, बिना पहने आए थे। अब ये प्रॉब्लम। अनंत विजय जी, मेरा सीधा सवाल है, पुलिस ने नहीं माना या विवेक जी मानने को तैयार नहीं? राम जी, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे अनुरोध करता हूं कि लेफ्ट के नेताओं से रूल बुक आदि की बात न करें, इनकी विचारधारा ही अराजक है, अराजकता से ही इसका जन्म होता है। ये कहते ही हैं कि क्योस से हमारा जन्म होता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि पूरे देश में क्योस ही रहे। तो इसलिए आज जिनको रूल बुक की याद आ रही है लेफ्ट के नेताओं को, वो पूछिए ना विवेक श्रीवास्तव के कितने, ये अन्ना आंदोलन हुआ था, आपको याद है? अन्ना आंदोलन में किसी पे लाठी गोली चली थी क्या? किसी ने पुलिस वालों को इस तरह से घसीटा था क्या? और विवेक जी, कृपया राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के झूठ का प्रचार मत करिए। किसी लड़की का कपड़ा नहीं फाड़ा गया है, वो जो चल रहा है उसका संज्ञान लेके और उसका फैक्ट चेक होके उसको एआई जनरेटेड बता दिया गया है। आप लोगों की प्रविधि अफवाह फैलाने की है। अपने नेताओं से आप यही सीखते हैं कि किस प्रकार से अफवाह फैला, तानाशाही, हिटलरशाही, तमाम चीजें आप लोग बोलते हैं विवेक श्रीवास्तव, लेकिन सारे वही काम आप लोग करते। आपसे ज्यादा मतलब जिसको कहते हैं अफवाह आवाज पार्टी कोई नहीं है। लेफ्ट की पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अफवाह के आधार पर इतने सालों तक भारत में चल गई। जब जनता ने उनको पहचान दिया तो आज पता नहीं है भी किसी देश, मतलब किसी चैनल पर तो मुझे लेफ्ट का कोई सांसद नहीं दिखता, 1-2 शायद हैं केरल से, लेकिन एक विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट की मसाल लिए कॉमरेड विवेक श्रीवास्तव घूम रहे हैं। लेकिन मैं उस पर नहीं जाता हूं क्योंकि वो व्यक्तिगत हो जाएगा। वैचारिक रूप से ये लोग विपन्न हो चुके हैं, इनको भारतीयता का पता नहीं है, इनको भारत की न परंपरा का पता है न ज्ञान का पता है। यहाँ कोई पुलिस वाला, इनको पुलिस के रूल बुक की याद आती है, पूछो कि किस कलर का होता है रूल बुक, कहीं कुछ। अरे यार, मतलब अपने कृपया वर्बल डायरिया पे कंट्रोल करो विवेक, कंट्रोल विवेक, कंट्रोल। देखिए, मैं आपको बताता हूँ विवेक जी, आप चूंकि अंध भक्त हैं इसलिए आपको दिखाई नहीं देता। रिपब्लिक भारत के संपादक ऐश्वर्या कपूर ने धर्मेंद्र प्रधान के सामने कहा कि आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, आपको दिखाई नहीं देता। इसी चैनल के संपादक है, तो आपको ये सब चीजें दिखाई नहीं देती। क्योंकि इनको आंख बंद, हम एक तरफ नहीं देख सकते,
देश के शिक्षा मंत्री की गलती है, पेपर लीक सरकार की गलती है। ये अगर ये पूरे शो में मैं केवल इसी दो शब्दों की माला बना के और पूरे शो में लूप पर चला दूं, तब भी विवेक ये नहीं मानेंगे कि रिपब्लिक ने ये कहा कि देखिए पेपर लीक सरकार की गलती, नहीं मानेंगे। हम कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये नहीं मानेंगे। मैं लूप पे चला दूंगा इसको, ये नहीं मानेंगे। ये इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि इनका मकसद धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन भी नहीं है, मैं जानता हूं। इनका मकसद अराजकता है जो ये कर रहे हैं। इनका मकसद देश को गाली देना है जो ये कर रहे हैं। इनका मकसद भारत माता के लिए अपशब्द कहना है जो ये कर रहे हैं। इनका मकसद राम मंदिर को गाली देना है जो ये कर रहे हैं, जो चल रहा है। मैंने एक नहीं कम से कम 10, 15, 20 और अभी आप इंस्टाग्राम और उस पे एक्स पे चले जाएंगे, पता नहीं कितने मिल जाएंगे। केवल गालियां, केवल भाषा में गालियां, और ये हिंसा से पहले की भी है। पवन पटेल नाम बचेगा अल्लाह का, ये तो पवन पटेल कांग्रेस पार्टी से। अब ये बताइए पवन पटेल जी, कौन छात्रों की बात कर रहा है? ये आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोगों का तो कहना है कि भाई राहुल गांधी और बीजेपी में जुगलबंदी बहुत बढ़िया है। पवन पटेल देखिए, आम आदमी पार्टी का कहना क्या है उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। जुगलबंदी छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ राहुल गांधी की जुगलबंदी है, जो पिछले 1.5 महीने से छात्रों की गूंज आपने देखा कोटा में, छात्रों की गूंज आपने देखा देहरादून में। तो जंतर मंतर क्यों नहीं गए? छात्रों की आवाज उठाने, आप अपना आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं पवन पटेल जी, अपना धरना खड़ा करना चाहते हैं, या जंतर मंतर के स्टूडेंट्स का सपोर्ट करना चाहते हैं? कल राहुल गांधी ने कहा मेरे धरने का सपोर्ट। धरना अपना खड़ा नहीं करना चाहते। जब सदन में चर्चा की मांग किया और आपका अध्यक्ष बोलता मैं सरकार से बात करने के बाद चर्चा करूंगा, इसलिए चर्चा के लिए गए, धरना खड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो चर्चा के लिए आज तो मान गए, आज बोल रहे थे किरण रिजिजू, क्यों नहीं गए चर्चा में? समस्या है, आपने जैसे सबको मौका दिया, मुझे कम से कम बोलने का। आप पूरी बात बोलिए, आप क्यों चर्चा में नहीं गए? बात तो रख लूं। आज बोल रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री, चर्चा कीजिए पवन पटेल जी। अब मैं बोल लूं अपनी बात कि हर बार टोकेंगे तो समझ में नहीं आता। नहीं बोले मैं बोल लेता हूं, फिर जहां पे आपको ऑब्जेक्शन होगा पूछिएगा, तो पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी जी। अभी आपने शुरू से देख रहा हूं, इंट्रो में आपने अपने इंट्रो में ऐसे विजुअल्स दिखाए कि आपको विजुअल्स नहीं दिखे कि एक लड़की के प्राइवेट पार्ट में वो पुलिस वाला डंडा कर रहा था, वो विजुअल्स आपको नहीं दिखे? मुझे पता है कि आपको नहीं दिखे होंगे। आपने बार बार बोला सेना को अपमान, सेना को गाली। मध्य प्रदेश में विजय शाह ने सेना को गाली दी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हटा दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं कि उसको हटा दे, इसलिए बहुत सेना की गाली की बात मत करिए। अभी भारतीय जनता पार्टी की एक मिनट, ये क्या लॉजिक हुआ? ये क्या लॉजिक हुआ? आपको सेना को गाली विजय शाह ने दी, आपको पसंद नहीं आई, मुझे भी पसंद नहीं आई। अच्छा, मेरे हाथ में है मैं विजय शाह को हटा दूं? मैंने सवाल तब भी पूछा, फिर मैं रिपीट नहीं करना चाहता। आप एक मिनट नहीं बोल सकते कि ये जो कॉकरोच है ये सेना को गाली दे रहे हैं तो गलत दे रहे हैं। आप इनकी तरफ से बोलेंगे, गलत दे रहा है आप इनकी तरफ से बोलेंगे। आपको विजय शाह की गाली खटकती है क्योंकि आप कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, लेकिन ये सीजेपी है तो आपको इसकी गाली पसंद है। भाई सेना को गाली विजय शाह ने दी तो गलत किया, इसकी आलोचना करने में क्यों डर जाते हैं? आप लोगों को नेशनल चैनल के साथ यही तो समस्या है कि सामने वाले की बात ही नहीं होने देती। सामने वाले की बात, हमने आपको बोला कि आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि विजय शाह ने गाली दी थी। देखिए, आप विजय शाह को लेकर आ रहे हैं, आप जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। एक सूत्री एजेंडा होना चाहिए कि ये जो गंदी लैंग्वेज है पवन पटेल जी, ये जो घटिया लैंग्वेज है, इसको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है? बड़ा मुश्किल काम। बोलिए। इसलिए आपका बोलने का मतलब ये था ना कि सेना को गाली दे रहे से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा। मैंने उसका जस्टिफिकेशन दिया कि आप जहां पर बैठे हो वहां पे दोनों चीजों को देखना चाहिए, दोनों विजुअल्स को दिखाना चाहिए। क्या पूरे गुंडे थे? एक भी छात्र नहीं था। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता आपको लगेगा कि मैं टोक रहा हूं। अगर आप किसी फुटेज को काट कर दिखाएंगे तो मुझे दूसरा पहलू दिखाना पड़ेगा। आज राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजुअल वहां से शुरू किया। एक सरदार जी हैं, वो लठ मारना शुरू कर देते हैं, है ना? वहां से विजुअल शुरू किया कि पुलिस ने देखिए यहां से लाठी मारना शुरू किया है। आप लोग किए नहीं, आप लोग नहीं, ये सच्चाई बताइए ना कि पहले उसका साथी आरएएफ का जवान लिंच किया जा रहा था भीड़ में, इसके बाद वो बाहुबली सरदार जी आए और उन्होंने लाठियां मारी। रिपीट किया है राम मोहन जी, कितनी बार आपने रिपीट किया? वही चीजें बार बार रिपीट कर रहे हो। साजिया इल्मी जी ने अभी बोला कि जैसे ही पत्र मिला, अरे 30 दिन तक क्या कर रहे थे? 30 दिन तक भांग पी करके सो रही थी सरकार क्या? 30 दिन तक नहीं दिखा वहां पे अंतन? अरे आप क्या कर रहे हैं? पंजाब तो रही थी सरकार, कहां थे? 30 दिन तक दिखाई नहीं दिया और 30 दिन के बाद बोलने जैसे ही पत्र मिला। अरे ये नौमत ही नहीं आती, ये नौमत क्यों
कोई फायदा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सबसे अन्ना पहले हजारे मन की बात आंदोलन करते हैं के अपने वक्त बच्चों से जाकर के। अन्ना ये बड़ा हजारे मुश्किल आंदोलन काम। के ये वक्त चैनल आप लोग कांग्रेस के खिलाफ थे, अब भाजपा के खिलाफ। बकवास को आपके झूठ को सुना ना। आपको हुआ क्या भाई साहब? ये आपको क्या हुआ? क्योंकि पंजाब में भी चुनाव है और मैं थी उस वक्त, आप पता नहीं कहा थे, चाहे वो अन्ना हजारे आंदोलन हो या फिर निर्भया आंदोलन हो, बेरहमी से लाठी चार्ज होता था हम लोग के ऊपर। एक बुजुर्ग अन्ना हजारे को उन्होंने जेल में बुजुर्ग इंसान को 80 साल के स्टेट हाउस से निकाल कर बाबा रामदेव को उन्होंने बाकायदा लाठियां भाजी, उनको भगाया वहां से। निर्भया आंदोलन में हम सब लोग इकट्ठा थे, इतनी बुरी तरह से ब्लॉक तक नहीं आ पाए। ये वो पार्टी से वो पार्टी बोल रही है। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी। चीजें क्लियर ना हो, यही करना है ना जी। कोई चीजें क्लियर मुझे कुछ सवाल राम जी मुझे 2-3 सवाल पूछने थे, छोटा सा सवाल है, आप इनको क्या लगता है? पवन जी आपसे सवाल है, आपकी मांग क्या है? क्योंकि पेपर लीक्स हुई हैं इसलिए रेजिग्नेशन होना चाहिए। पंजाब में 3 हुई है, नहीं पंजाब में 3 बार हुई है, ये बताइए। नहीं तो बेंच साहब जो आपके मेरा नाम मुझे बोला गया ना, इनको बंद करिए। आप कब बर्खास्त कर रहे हैं बताइए? बात है राम मोहन जी, आप ही के लॉजिक है ना भाई मेरे, आप ही के लॉजिक है ना। पवन आप दोनों की बात आ रही है। पवन पटेल जी, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव है आम आदमी पार्टी से, उनको इन कराना चाहते हैं। एक मिनट पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, अभी कांग्रेस को लग रहा है कि देखिए उसके पास बढ़िया मौका है ना। अभी कांग्रेस को लग रहा है कि वो चूंकि संसद के अंदर बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी बड़े लीडर हैं, तो उनको लग रहा है कि ये जो जितना भी छात्रों ने किया है क्योस झगड़ा, ये सारे का सारा एक झटके में वो कैश करा लें। वो कभी देहरादून जा रहे थे, कभी कोटा जा रहे थे, उनको तब जंतर मंतर नहीं दिखा। अभी मुझे एक बात बताइए, इससे प्रॉब्लम है संजय सिंह को, इससे प्रॉब्लम है आतिशी को, इससे प्रॉब्लम है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि आपस में ही टारगेट कर रहे हैं आप लोग, फिर सरकार से कैसे लड़ेंगे? देखिए, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है भारत सरकार से जो छात्रों की बात को नहीं सुन रही है। आप जितने भी विजुअल्स दिखा रहे हैं, आप तो जितनी भी चीजें बता रहे हैं, क्यों किया पुष्पेंद्र और सॉरी 3 आपके सीनियर लीडर्स ने फिर ट्वीट क्यों किया, पोस्ट क्यों किया, अगर दिक्कत नहीं है तो? राम मोहन जी, मैं आपको यही बता रहा हूं कि हमारी सारी प्रॉब्लम छात्रों की बात न सुने जाने से है। सरकार को सुनना चाहिए था। आप जितने विजुअल्स दिखा रहे हैं, जो भी दुर्भाग्य थे कि सरकार में और इनमें बीजेपी और कांग्रेस में जुगलबंदी है, इनको करने देते हैं, छात्रों को नहीं करने देते। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी आवाज आती नहीं है। जी बोलिए। मैं बोल रहा होता हूँ, नहीं आप आवाज नहीं आती है मुझे। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि जंतर मंतर पर जो कुछ भी आप दिखा रहे हैं, जो कुछ भी आप बता रहे हैं, वो सारी चीजें अगर सच मान ली भी जाए, हम तो कहते हैं बिल्कुल झूठी हैं, लेकिन अगर 1 मिनट के लिए भी हम उसको सच नहीं, कैसे झूठी है? क्या झूठा है? जो मैंने दिखाया उसको बताइए, उसको बताइए झूठ क्या? सुनिए, नहीं ऐसे नहीं। अगर आप कह रहे हैं सब कुछ झूठा है, 2 बात बताइए मेरी कि ये मैंने 2 बात झूठ बोली। देखिए ना विजुअल किस तरह से इसमें, मुझे यह बताइए 2 बात कौन सी झूठी है जो मैंने बोला? सर लाठी में कीले लगी हुई हैं, और अगर आप इस तरह से विजुअल दिखाएंगे तो विजुअल तो हम भी दिखा सकते हैं। अरे आप बताइए, मैंने जो बोला उसमें झूठ क्या है? अब ये बताइए, ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, जो मैंने फुटेज दिखाया उसमें झूठ क्या है? आप विजुअल, अब इस महिला का क्या गुनाह है जिसके आप प्राइवेट पार्ट में पुलिस वाला ये डंडा कर रहा है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो मैंने विजुअल दिखाया उसमें झूठ क्या है पुष्पेंद्र जी? इसीलिए कह रहा हूं राम मोहन जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप इसको थोड़ी देर के लिए किनारे रखिए और ये चीज सोचिए कि सरकार अगर 20 दिन तक वहां पे नहीं गई तो ये सरकार का बहुत बड़ा फॉल्ट है, और ये जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। मैं कह रहा हूं कि 20 दिन तक तो कुछ भी नहीं हुआ ना, जो आज आप दिखा रहे हैं विजुअल्स या जिसकी बात कर रहे हैं, ये वो सारी 20 बातें दिन तक जो तो है, नहीं हुआ ना। नहीं तो आप 20 कौन दिन कह तक सरकार क्यों? अरे ये विजुअल की बात कर रहा हूं मैं, बातों की बात कर रहा हूं कि वहां पे क्या बोला जा रहा था ना। ये इन्हीं 20 दिन के दौरान हुआ, और किसी सरकार ने या किसी पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया। 20 दिनों के अंदर क्या क्या बोला जा रहा था? भगवान राम का अपमान कितने दिनों में किया गया? वहीं पर आ रहे थे जो पेटेंट इस बात का लिखा के लाए हैं कि उनका काम ही सनातन का अपमान करना है, वो वहां से बोल रहे थे। पेपर लीक के मुद्दे से उसका क्या लेना देना? पेपर लीक के अलावा 370 को बहाल करने की बातें कहां से की जा रही थी? उसी मंच से की जा रही थी। किसी पुलिस वाले ने कुछ किया 20 दिन? किसी भी छात्र ने इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बिल्कुल गलत बात है, किसी छात्र की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, ये गलत बात है। क्या गलत बात? जो कुछ भी है, सोनम वांगचुक जी की हालत
बिगड़ने के बाद भी सरकार अगर नहीं चाहती, सरकार अगर जी। सामने नहीं आई बातचीत करने के लिए, ये सारा सरकार का फेलियर है, मोदी सरकार का फेलियर है। प्रेम कुमार, मोदी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। प्रेम कुमार, छात्रों की मांग क्या है? छात्रों की मांग सिर्फ इतनी थी ना कि भाई नीट पेपर लीक हो रहा है, बार बार लीक हो रहा है, सरकार कोई अभी कार्रवाई पुष्पेंद्र नहीं श्रीवास्तव, कर रही है। देखिए मैं तो सवाल ऐसे पूछूंगा, मंत्री को बता सवाल दीजिए, पूछूंगा। इसमें क्या अभी बात कर रहे अभी हैं? पंजाब में कौन सा छात्र पेपर लीक हुआ है, उसका नाम पता है आपको? छात्र ये तो नहीं कह अभी पंजाब में कौन सा पेपर लीक हुआ है? अभी अभी इसी हफ्ते की बात कर रहा हूं, कौन सा पेपर लीक हुआ है, उसका नाम बताएंगे आप? राम मोहन शर्मा हुआ है जी, कोई? मैं आपको बार बार मैं पूछ रहा हूं सिर्फ आपसे। देखिए आपको जो कहना था, आप स्वतंत्र होकर कह रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं दर्शकों की जानकारी के लिए, क्या आपको पता है कि पंजाब में अभी कोई पेपर लीक भी हुआ है? जो मास्टरमाइंड था, अभियुक्त था, मुखिया, उसको सरकार ने उसके खिलाफ कोर्ट में सही समय पे चार्जशीट तक नहीं फाइल की। मैं पूछ रहा हूं, देखिए इसको कहते हैं छात्रों के मुद्दे से भाग जाना। मैं ये कह रहा हूं पंजाब में कोई पेपर लीक हुआ है अभी या नहीं हुआ? पेपर लीक नहीं हुआ पंजाब में, और अच्छा। जिसने भी हिमाकत करी उसको लीक होने से पहले उसको उसके सही ठिकाने पर पहुंचा दिया, हवालात में, जेल में। नहीं, आप बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। शाजिया इल्मी, क्या झूठ जवाब दीजिए भाई जी। पढ़ के बता दीजिए भाई साहब, पूरा जो आपका है कोई पेपर लीक नहीं हुआ पंजाब में, लीक हुआ है, हाईटेक तरीके से लीक हुआ है। वहाँ के जितने भी और सुनिए, ये बात किसने उठाई है? नहीं, आप सुन लीजिए नहीं सुनिए, आप सुन लीजिए शाजिया इल्मी ये बात नहीं, आपके दर्शकों को बता दो राम मोहन जी, ये बात मैं नहीं उठा रही हूँ। ये आज पार्लियामेंट में कांग्रेस के सांसद ने बाकायदा पूछा है कि क्यों भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल कब पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि एक नहीं तीन पेपर लीक हुए हैं। सुन लीजिए, नहीं भाई साहब सुनिए, चाहे वो फार्मेसी का हो और पंजाब सर्विसेज का हो, और आप बताइए पहले, आप बताइए आप कब बर्खास्त करेंगे? आप बताइए कब बर्खास्त करेंगे? आप बताइए कब करेंगे? बेंस नाम है ना उनका, बेंस को कब करेंगे आप बताइए? जवाब नहीं होगा आपके पास, सिर्फ झूठ पर झूठ, उसके अलावा कुछ नहीं है। और आपने बताइए, तो आप बाकायदा बात करते थे और कहते थे कितनी दमनकारी कांग्रेस पार्टी है, इसने कितनी लाठियां मारी है, कितना जुल्म किया है। आप ये बात तो कह रहे हैं, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि अच्छा आप क्या लीक हो रही, तो चुप गर्मी में इतनी बरसात। अशोक गहलोत और कांग्रेस के जो उनसे पूछिए, अशोक गहलोत के वक्त पर 19 मंत्री को हटाइए, 19 लीक्स हुई है। अशोक गहलोत पर क्या एक्शन लिया गया? उनके आप बताइए। कोई जवाब नहीं होगा, चुप। छात्र यही तो कह रहे हैं, हुड्डा जी ने कार्यकाल छात्रों की जान चली गई, उनके माँ बाप पे क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे हम छात्रों का झाड़ की तरह प्रेम कुमार जी को इन कराना चाहता हूँ, एक मिनट शाजिया जी, एक मिनट शाजिया जी। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ। प्रेम जी, जो दिल्ली की सड़कों पर हो रहा है, कल रात में जो कनॉट प्लेस के अंदर हुआ, परसों जो दिल्ली की सड़कों पर हुआ, क्या उसको जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए राम मोहन जी, आंदोलन के दौरान आंदोलनकारी जो लीडरशिप है उसकी ओर से क्या बोला गया है, आपने बहुत सारे विजुअल्स दिखाए जिसमें कोई भारत माता को गाली दे रहा है, कोई सेना को गाली दे रहा है, ये सारी बातें आपने कही। लेकिन ये बातें आर भारत के माइक पर नहीं कही गई, ठीक है, ऐसे ऐसे माइक्स पर कही गई हैं जिसका कोलाज बना करके आपने यहाँ पेश किया है। और ऐसी बातें जो कही जाती हैं, आप चले जाइए व्हाट्सएप में, चले जाइए एक्स पर, बहुत सारी बातें ऐसी कही जाती हैं, हालांकि उसको रोकने की भी जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन उनमें से हम सेलेक्टिव तरीके से रोक करके जब हम बोलते हैं आंदोलन के खिलाफ, तो आंदोलन के मुद्दे से भी डिस्ट्रैक्ट करने का ये मीडिया का इस्तेमाल माना जा सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर माना जा सकता है। तो आज राहुल गांधी ने भी कहा भी है, दो शक्तियां सक्रिय हैं, एक मुद्दे को डिस्ट्रैक्ट करने वाली और दूसरे इस दमनकारी शक्तियां, दोनों शक्तियां सक्रिय हैं। तो मैं ये कोलाज वाली बात को ना नैरेटिव बिल्डअप का पार्ट मानता हूं और उन बातों को अनदेखी करना मानता हूं जो छात्रों के साथ ज्यादती हुई। और जो कनॉट प्लेस वाली घटना आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से ये आंदोलन से इतर घटना है। अभिजीत दीपके ने भी कहा है कि आंदोलन हमारा जंतर मंतर पर हो रहा है, बाकी कहां कुछ हो रहा है हमने नहीं कहा है करने के लिए, ये अभिजीत दीपके की भी सफाई है। तो आंदोलन का पार्ट उस घटना को बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए, ये बात। और पुलिस जो
स्थापित मानदंड से अलग हट करके जो व्यवहार कर रही है, जो हमारे बच्चों पर जो हाथ लगा रही है, इसके लिए पुलिस को जवाबदेह होना होगा। इसको आप बचा नहीं सकते। कौन बचा रहा है? भी पूछना चाहिए। नहीं, कौन बचा रहा है प्रेम? नहीं, कौन बचा रहा है और किस पुलिस वाले को बचा रहा है? मैं उस पुलिस वाले को बचाना चाहता हूं जिसके दोनों पैर टूट गए और फ्रैक्चर करके पड़ा हुआ है। मैं उस पुलिस वाले को बचाना चाहता हूं जिसके हाथ में फ्रैक्चर है। मैं उस पुलिस वाले को बचाना चाहता हूं जिसका माथा फूट गया कि इनको बचा लें। दूसरों को बचाते हुए, अपने साथियों को बचाते हुए जिनका माथा फूट गया, मैं उन पुलिस वालों के लिए बोल रहा हूं भाई। ये अगर छात्र हैं तो क्यों किसी के माथे पर लठ मार रहे हैं? आप चुप हो तो मैं बोलूं, आपके प्रश्न का जवाब दूं। आपके मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। उन बातों को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि भाई जंतर मंतर पर आप सबको जांच करके जाने देते हैं, लेकिन वहां पत्थर लदे ट्रक कैसे पहुंच गए, टूटी हुई गाड़ियां कैसे पहुंच गई? ये आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये प्लांट किए गए हैं कुछ लोग। क्यों शादी भर्ती में एक्शन में आए? के हाथ में पत्थर मैंने दे दिया। मैं प्रेम कुमार जी के हाथ में पत्थर दे देता हूं, अभी मार देंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अगर आप नीट के छात्र हैं, जो कि वो नहीं है, अगर आप नीट के छात्र हैं, अगर आप इस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, आप उठा के कोई आपके बगल में पत्थर रख देगा, आप पुलिस वाले को मार देंगे। क्या गजब की बात कर रहे हैं प्रेम भाई। आप जैसे सीनियर लोग बोले कि उसने पत्थर मेरे बगल में रख दिया था तो मैंने उठा के मार दिया। पुलिस ने रखवाया है पत्थर, इसकी तो जांच करिए। किसने पत्थर रखवाया है, किसने लाठी रखवाई है, कौन लेके आया है, ये अपने बैग में लेके आए हैं, इसी बात की जांच होनी चाहिए। ट्रक में आम आदमी पत्थर रखेगा, सक्षम शख्स जिनके पास ताकत होगी, पुलिस होगी, सरकार होगी, वही लोग ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, और वो ट्रक पे चढ़ के निकाल ले जाएंगे, वो ट्रक पे चढ़ के निकाल ले जाएंगे जो शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहते हैं। अरे कहीं तो जस्टिफिकेशन से बचिए महाराज, कहीं तो जस्टिफिकेशन। अगर ट्रक में भर के किसी ने पत्थर पहुंचा दिए तो सारे लोग ट्रक में चढ़ के पत्थर इसलिए निकाल लेंगे कि पुलिस वाले की गाड़ी पलट देनी। जहां दो पुलिस वाले नहीं खड़े, जहां दो पुलिस वाले नहीं खड़े, उनकी गाड़ी उठा के पलट देनी है। इसके लिए पत्थर की जरूरत है। भाजपा अपने खिलाफ काम करेगी। क्या प्लांटेड घटना है? ये प्लांटेड घटना है अनंत विजय जी, अनंत विजय जी, ये सारी की सारी प्रेम जी बता रहे हैं ये प्लांटेड घटनाएं हैं और ये प्लांट करवाया दिल्ली पुलिस ने। ये प्लांट करवाया दिल्ली पुलिस ने, ये इनका लॉजिक है। आनंद जी, राम जी, प्रेम जी जितने वरिष्ठ हैं उतने ही भोले भी हैं। मतलब ट्रक से पुलिस पत्थर ले आई, लाठियां रख दी, गाड़ियां पलट दी और उसके बाद छात्रों के हाथ में पत्थर दे दिया कि मेरा सर फोड़ दो। उसके बाद छात्रों के हाथ में पत्थर दे दिए कि किसी का हाथ तोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि छात्रों से ज्यादा मैं बेसिक प्रश्न उठाता हूँ राम जी कि अन्ना के आंदोलन में कोई हिंसा क्यों नहीं हुई? क्या अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने किसी बैरिकेड को तोड़कर पुलिस पर हमला किया था? क्या रामलीला मैदान में इस तरह की कोई वारदात हुई थी? हमने भी उस समय कवर किया, हमने देखा था कि वहां सब लोग कितने सुरक्षित थे। लेकिन इस बार छात्रों की आड़ में जिस प्रकार से राजनीतिक कार्यकर्ताओं को वहां भेजा गया, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने और ये लेफ्ट के आयशा सफाई पता नहीं क्या क्या अंड बंड संस्थाएं जितनी है, उन लोगों ने वहां अराजकता फैलाई, उन लोगों ने वहां हिंसा के लिए लोगों को उकसाया और जो 18-20 साल के बच्चे थे उन लोगों को उकसाने के आरोप लेफ्ट संगठनों पर बहुत तरह के लोग लगा रहे। लेकिन ये मुझे बात अरे यार विवेक जी, आपको बीच में बोलने की आदत नहीं है। पता नहीं क्लास कैसे लेते होंगे यार आप, मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि क्लास कैसे लेते होंगे आप। अच्छा, जेएनयू में है ना, कोई बात नहीं है, जेएनयू में होता है ऐसा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि छात्र जो मासूम छात्र थे उनको अपनी राजनीति का मोहरा बनाया इन लोगों ने, और छात्रों को ये बात आज नहीं तो कल समझ में आएगी, आ भी रही होगी। अभी कितने आराम से इन्होंने कह दिया कि मेरे पास अभी समय इतने है। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त चल रही है। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मैं तो कहता हूं एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो जाए। स्कूल की फीस, प्राइवेट स्कूल माफिया, किताबें, सिलेबस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए सदन के अंदर। आपकी एजुकेशन को लेकर, आपकी एजुकेशन में लगने वाले पैसे को लेकर, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर होनी चाहिए। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आप अराजकता करेंगे, हिंसा करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, पुलिस वालों का खून बहाएंगे और फिर कहेंगे कि नहीं जो कुछ होगा सदन से नहीं होगा, सड़क से होगा। यह क्या चलेगा? यह अपने आप में एक बड़ा और व्यापक प्रश्न है। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।